स्टॉक मार्केट देखकर तो यही लगता है ना कि सब कुछ एकदम रैंडम है। कभी ऊपर कभी नीचे, कोई पैटर्न ही नहीं है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इस पूरी उथल पुथल के पीछे एक छिपा हुआ ऑर्डर है, एक ऐसा पैटर्न जिसे हम ना सिर्फ समझ सकते हैं बल्कि इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चलिए आज इसी रात से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बाजार की ये चाल सच में रैंडम है या फिर ये सिर्फ एक शोर है जिसके पीछे का संगीत हम सुन नहीं पा रहे हैं? आइए पता लगाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सिंपल से खेल से। इसे गैल्टन बोर्ड कहते हैं। देखिए, जब एक बॉल ऊपर से गिरती है तो वो इन पिंस से टकराकर या तो लेफ्ट जाती है या राइट। हर बार उसका रास्ता बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होता है। इसी को कहते हैं रैंडम वॉक। लेकिन असली जादू तो तब होता है जब हम एक नहीं बल्कि सैकड़ों बॉल्स गिराते हैं। अचानक उस केओस में से एक खूबसूरत और बिल्कुल प्रिडिक्टेबल पैटर्न उभर कर आता है। आप देखिए, ज्यादातर बॉल्स बीच में इकट्ठा हो जाती हैं और किनारों की तरफ बहुत ही कम। ये एक परफेक्ट बेल कर्व है। तो अब मन में आ रहा होगा कि भाई इस बच्चों वाले खेल का स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने से क्या लेना देना। यकीन मानिए, कनेक्शन बहुत गहरा है। यह सिर्फ एक खेल नहीं है, यह मार्केट का वो सीक्रेट ब्लूप्रिंट हो सकता है जिसकी तलाश हर ट्रेडर को होती है। कमाल की बात यह है कि ये पैटर्न, जिसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, ये हर जगह है। मतलब कुदरत में लोगों की हाइट से लेकर उनके ऑफिस पहुंचने के टाइम तक ये पैटर्न बार बार खुद को दोहराता है। और अब वो खुलासा जिसके लिए हम यहां हैं, स्टॉक मार्केट के डेली रिटर्न्स। जी हां, वो भी बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। चाहे आप निफ्टी को देखें, बैंक निफ्टी को या टीसीएस जैसे किसी भी बड़े स्टॉक को, उनके रिटर्न्स का ग्राफ ठीक वैसा ही बेल कर्व बनाता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये मार्केट की डीएनए में छिपा हुआ एक कोड है। ठीक है, तो अब जब ये कनेक्शन साफ हो गया है तो वक्त है इस ब्लूप्रिंट को डीकोड करने का, क्योंकि अगर हम इसे समझ गए तो ट्रेडिंग में हमें एक जबरदस्त एज मिल सकती है। तो इस कोड को तोड़ने की चाबी है स्टैंडर्ड डेविएशन। अरे डरिए मत, ये बस एक फैंसी नाम है ये बताने का कि कीमतें अपनी एवरेज वैल्यू से कितना ऊपर नीचे जाती हैं। ट्रेडिंग की दुनिया में हम इसे ही वॉलेटिलिटी कहते हैं। जितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी उतना ही ज्यादा रिस्क। सिंपल। और ये जो पूरा बेल कर्व है ना, ये सिर्फ दो चीजों से बनता है। एक है मीन यानी कि एवरेज रिटर्न, जो हमारे कर्व का सेंटर पॉइंट है, और दूसरा है स्टैंडर्ड डिविएशन, जो हमें बताता है कि कीमतें इस सेंटर से कितनी दूर तक फैल सकती हैं। अब यहां से असली खेल शुरू होता है। ये मैथ्स हमें बताता है कि लगभग 68% बार मार्केट का रिटर्न पहले स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर ही रहेगा। यह हमारा सबसे लाइकली, सबसे प्रोबेबल जोन है। अगर हम इस दायरे को डबल कर दें, मतलब 2 स्टैंडर्ड डेविएशन तक चले जाएं, तो प्रोबेबिलिटी बढ़कर 95% हो जाती है। मतलब 100 में से 95 दिन मार्केट इसी बड़ी रेंज के अंदर रहेगा। और अगर हम 3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक जाएं, तो लगभग 99.7% सारे मूव्स इसके अंदर कवर हो जाते हैं। मतलब इस रेंज के बाहर कुछ भी होना एक्सट्रीमली रेयर है। और यही नियम ट्रेडिंग में हमारा सबसे पावरफुल हथियार बन सकता है। तो चलिए अब मुद्दे की बात पर आते हैं। इस सारी जानकारी को इस्तेमाल करके हम निफ्टी जैसे इंडेक्स की आने वाली प्राइस रेंज का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं? लेट्स सी। चलिए इसको लाइव एक्शन में देखते हैं। यहां हमारे पास निफ्टी का रियल डेटा है, करंट मार्केट प्राइस है, डेली एवरेज रिटर्न है और सबसे जरूरी चीज डेली स्टैंडर्ड डेविएशन यानी वॉलेटिलिटी। अब हम अगले 30 दिनों के लिए भविष्य में झांकने की कोशिश करेंगे। और देखिए ये कितना आसान है। सबसे पहले हम एक सिंपल से फॉर्मूले से डेली वॉलेटिलिटी को 30 दिन की वॉलेटिलिटी में बदलते हैं। फिर हम उस 68% वाले रूल का इस्तेमाल करके रिटर्न की एक रेंज निकालते हैं और बस हमें निफ्टी के लिए एक ठोस प्राइस रेंज मिल जाती है 7,963 से लेकर 8,930 तक। इस बात की 68% प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी अगले महीने इसी दायरे में रहेगा। जानकारी तो बहुत अच्छी है, पर इससे पैसे कैसे बनाएं? तो चलिए एक बहुत ही पॉपुलर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ऑप्शन सेलिंग को देखते हैं और ये पता लगाते हैं कि ये जानकारी हमें एक स्मार्ट फैसला लेने में कैसे मदद कर सकती है। तो ये रहा एक और रियल ट्रेडिंग सिनेरियो। निफ्टी 8462 पर है और एक्सपायरी में 16 दिन बाकी हैं। हमने कैलकुलेट किया कि 68% प्रोबेबिलिटी के साथ निफ्टी की रेंज 8214 और 8818 के बीच होगी। यही वो नंबर है जिस पर हमारी पूरी स्ट्रैटेजी टिकेगी। ये स्लाइड पूरी स्ट्रैटेजी का निचोड़ है।
क्योंकि हमें पता है कि निफ्टी के 88-18 से ऊपर जाने या 42-14 से नीचे जाने के चांसेस बहुत कम हैं। तो एक ऑप्शन सेलर इस रेंज के बाहर के ऑप्शंस बेच सकता है, मतलब 88-18 के ऊपर का कॉल ऑप्शन और 42-14 के नीचे का पुट ऑप्शन बेचकर प्रीमियम कमाया जा सकता है। ये हवा में तीर चलाना नहीं है, ये मैथ्स पर आधारित एक कैलकुलेटेड दाव है। लेकिन एक बहुत जरूरी वार्निंग, जैसा कि सोर्स हमें याद दिलाता है, पुट ऑप्शंस को बेचना ज्यादा रिस्की हो सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में पैनिक यानी घबराहट लालच से कहीं ज्यादा तेजी से फैलती है, और एक तेज गिरावट आपके आउट ऑफ द मनी पुट को बहुत जल्दी इन द मनी बना सकती है। तो चलिए एक बार फिर उस गैल्टन बोर्ड पर वापस चलते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि ये पूरी थ्योरी हमें ये बताती है कि बॉल्स संभावित रूप से कहां गिरेंगी। ये प्रोबेबिलिटी का खेल है, किसी गारंटी का नहीं। और ये हमें आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर लाता है, उन घटनाओं का क्या जिनकी कोई उम्मीद ही नहीं करता, वो ब्लैक स्वॉन इवेंट्स जो सारे मॉडल्स को फेल कर देते हैं। याद रखिए, ये मॉडल हमें संभावनाओं का एक नक्शा देता है, भविष्य की गारंटी नहीं। ये हमें एक एज देता है, लेकिन मार्केट का सम्मान करना और रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा सबसे ऊपर रखना, यही सबसे जरूरी है। क्योंकि बाजार में आखिर में सिर्फ वही टिकता है जो अनअपेक्षित के लिए हमेशा तैयार रहता है।